और मुंड ने देखा तो पूरी सेना को लेकर उनके पास आए। धूम्रलोचन, पराक्रमी, रक्तबीज, ये सब भी आए और निशुंभ और शुंभ इन सब ने मिलकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र से भारी युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध। इधर से शुंभ मार रहे हैं, उधर से इंद्र आदि देव। तो इंद्र का तीर पड़ा, इंद्र का वज्र पड़ा, जिससे निशुंभ घायल हो गया। तब शुंभ ने देवताओं के साथ युद्ध किया और हरा दिया देवताओं को, वर प्राप्त था और स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। इंद्रम पदम तदा तेना देवी परग्नि भजने जनार्दन, ये संसार कूप पतिता पतितः किलामी, सहिता रहिता सुखौघे, ये कार्त भर रहने यव सावधारे, कार्य भवन्ति निपुणा धनधारहि, जाने महे पवत भवदाग्रि सेवा, पूर्वे भवे जननि ते अपि। मां क्या अंबिका नाम का, जिससे कौशिकी नाम, जिनको कौशिकी नाम से भी जाना गया, पार्वती मां के अंश से उन्हीं का एक रूप काली नाम से बना, कृष्ण रंग वाली, जो मां काली के नाम से जानी गई। मां भगवती अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए काल रात्रि के नाम से पुकारी जाती है। मां अंबिका को लेकर, अपने साथ काल रात्रि को लेकर सिंह पर सवार होकर दुश्मन के नगर के पास गई, शुंभ के नगर के पास। मां शुंभ के नगर के पास गई, गीत गाने लगी। और जब चंद्रमुंड और दानवों ने सुना तो गुणवान मधुर वाणी वाली ये हमारे भोले हैं, ये हमारे राधे और शिवदा, और हमारे जोगदा भी पहुंच चुके हैं। अरे हमारे आनंद गुरु देखो, आप बीच बीच में डांस करते हुए देखते हैं, यहाँ का भी संभाल रहे हैं और उधर का भी संभाल रहे हैं। जय हो जय हो। तो ये सारी बातें उन्होंने शुंभ को बताई। निशुंभ शुंभ जानामि बलवंता विधिध्रुवम्, प्रतिज्ञाने कृता बाल्यादन्यथा सा कथं भवेत्। हे दूत, कहो निज राजा जो त्रिभुवनपति कहलाता है, ले जीत मुझे समरांगण में, मेरा पति वही कहलाता है कि जाओ तुम कहो अपने शुंभ निशुंभ से कि जो भी मुझे जीतेगा वही मुझे अपने पति के रूप में ले जाएगा। सब बात शुंभ के पास गई। धूम्रलोचन ने कहा, धूम्रलोचन गच्छासु, शुंभ धूम्रलोचन से कह रहे हैं, सेनेना
मदमोहिता। कि हे धूम्रलोचन, पहले तुम जाओ, पहले तुम युद्ध करो। तुम एक विशाल सेना ले जाओ, चूर कर दो उनके बल को। उस मूढ़ स्त्री को पकड़ कर लेकर आओ। जो भी उसका सहायक बनकर आएगा तुम उसको वही मार डालना, पर उनको मत मारना। ये मैं तुमसे साफ कह रहा हूं। इस प्रकार धूम्रलोचन से कहा। धूम्रलोचन देवी के पास जा रहा, कहा, हे भामिनी, आपको देखकर शुंभ आपके वशीभूत हो गए हैं, अतः मेरी बात मानो। आप शुंभ को स्वीकार कर लो। आप शस्त्र युद्ध इत्यादि के योग्य नहीं हैं। क्यों अपने आप को चोट पहुंचाना चाह रहे हो? धूम्रलोचन ने जब ऐसा कहा, मां ने कहा, अरे मूर्ख, तू युद्ध करने आया है कि बकवास करने आया है? युद्ध कर। काली मां ने जब इस प्रकार कहा तो धूम्रलोचन बाणों की वर्षा करने लग गया। बड़ा भयंकर युद्ध का माहौल बन गया। इधर से धूम्रलोचन की सेना, उधर से मां काली और अंबिका। मां अंबिका सिंह पर सवार होकर देख रही हैं, मां काली भी युद्ध कर रही हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। इधर से बाण चल रहे हैं, उधर से उन बाणों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हजारों बाणों की वर्षा शुंभ ने की, धूम्रलोचन ने की। और जब धूम्रलोचन ने हजारों बाणों की वर्षा की तो मां ने इधर से एक बार में ऐसा किया और सारे बाण खत्म। भयंकर युद्ध चला। मां मजे में कर रही थी उस वक्त खेल में। मां को भी क्रोध आया, करी हुंकार, और एक हुंकार में ही धूम्रलोचन वही भस्म। व्यास जी कहने लगे, जब हुआ धूम्रलोचन भस्म तो अन्य दानव शुंभ निशुंभ के पास जाए, सब वृतांत सुनाया। और जब निशुंभ ने सुना तो उसने कहा कि हे शुंभ, मैं जाता हूं। तो शुंभ ने कहा, अरे खरगोश को मारने के लिए हाथी को जाने की क्या जरूरत है? अब निशुंभ ने कहा, तो कौन जाएगा? तो शुंभ ने कहा, अब चंद्रमुंड को भेजो, वो भी बहुत वीर है, को पकड़ कर ले आएंगे। और जब शुंभ ने इस प्रकार का आदेश दिया, विशाल सेना के साथ चंद्रमुंड गए। उन्होंने भी भगवती से उसी प्रकार के वचन बोले। मां ने कहा, युद्ध कर। चंद्रमुंड ने भयंकर युद्ध किया। उसने मां से कहा कि मैं तुझे चुटकियों में पकड़ लूंगा। भीष्म संग्राम हुआ, इधर से बाण चल रहे हैं, इधर से गदा चल रही है, उधर से मां अपने खड्ग से सभी चीजों को नष्ट कर दे रही है। भीषण युद्ध हो रहा है दोनों के बीच, और पूरी सेना भी आ रही है। यहाँ पे एक मां है, यहाँ पूरी सेना है, हजारों की संख्या में। भयंकर युद्ध हो रहा है। मुंड बाणों को छोड़ रहा है। और जब मुंड ने बाणों की वर्षा की तो उसी समय
अंबिका माँ के लग गए 1-2 बार। माँ काली का आगमन हुआ और उनसे पहले वध किया। वो कौशिकी नाम तो हुंकार मात्र से धूम्रलोचन का वध किया। माँ काली का रूप धारण हुआ, बड़े भयंकर। माँ को क्रोध आया, हाथ में बाण लेकर माँ काली रण में कूद पड़ी, बड़ी भयंकर तरीके से क्रोध के साथ। जैसे माँ ने काली को प्रकट किया, काली रण में कूद ताल अस्तर ताल सस्तर ताल अस्तर ताल अस्तर ताल सस्तर ताल अस्तर ताल सस्तर वंदे मातरम रण में कूद पड़ी माता रण में कूद पड़ी माता रण में कूद पड़ी माता कूद पड़ी माता
वर्तते कुरुयुद्धं महाभाग यथा ते बलवान्। सुम्ब ने रक्त बीज को भेजा, रक्त बीज गया और रक्त बीज आया। मां ने शंख ध्वनि बजाई, वो रक्त बीज आश्चर्य में पड़ गया। क्या हुआ, डर गई हो या मुझे डरा रहे हो शंखनाद कर कर? क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है या सेना समझ रखी है? तुम जो बोलोगे मैं वही कर दूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या शांति से मेरे साथ चल लो। मां ने कहा आ। सभी दैत्य आने लगे, शेरों पर भी, मां के सिर पर भी वार करने लगे। सिर ने भी फूट घुमा कर मारा, नहीं तो वही पटक दिया और रक्त बीज के साथ मां का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। रक्त बीज इधर से तीर, इधर से गदा, मां उधर से। मां को क्रोध आया, जब कुछ तीर या कुछ मां ने जब प्रहार किया तो कुछ तीर जब रक्त बीज के लगे तो उसका खून जब जमीन पर गिरा, अनेकों रक्त बीज पैदा, सभी डर गए। पहले एक ने परेशान कर रखा था, 100 पैदा हो गए। बार बार ये लोग काटते गए, मरते गए, खून फिर से पैदा होता गया। भयंकर युद्ध चला, इधर से मां ने मारा, उधर से खून गिरने लगा और हजारों रक्त बीज। तब मां अंबिका ने पीछे से कहा कि तुम उसको एक ही बारी में मारो, उसका खून का पान करो, खून मत गिरने दो। मां ने घुमाया और सबका खून अपने खप्पर में लिया और पान कर लिया मां ने। वही रक्त बीज समाप्त, उसका नस्तो नाम हो गया, उसका नाम ही मिट गया। अब हो इस प्रकार मां ने रक्त बीज का वध किया, फिर सभी दानव डर गए। काले अस्तर काले शस्त्र, काले अस्तर काले शस्त्र, काले अस्तर काले शस्त्र, काले अस्तर काले शस्त्र, उनके माल गल डाली उड़न में खूब बड़ी माताली, उड़न में खूब बड़ी माताली, उड़न में खूब बड़ी माताली, उड़न में खूब बड़ी माताली।
की माया रही त्रिशूल की माया रही त्रिशूल की माया रही त्रिशूल की माया रही त्रिशूल की माया की माया शुद्ध शुद्ध तुम्हारे भगाया तुम्हारे भगाया सर्वा के फिर नहीं पाया सर्वा के फिर नहीं पाया वेग बजावे ताली उड़न में खूब कहीं माता 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 काले अस्तर काले सस्तर काले अस्तर काले सस्तर काले अस्तर काले सस्तर काले अस्तर काले मंत्र माने गले आली वरण में खूब कहीं माता 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 फिर भी वो माँ की तरफ दौड़ रहा और जब माँ ने देखा तो माँ ने लिया अपना घर लगाया ऊपर सीधे उसका घर से गर्दन अलग कर दी और वो पहाड़ की तरफ था उससे रक्त धारा बहने लगी नदी की तरफ माँ ने पार कर लिया माँ ने रक्त धारा बह रही है इस प्रकार माँ बड़ी क्रोध है माँ ने सुख का वध किया बड़े क्रोध के साथ बलिया भी तेरे माँ पे झुकता बलि तेरे माँ पे बलिया भी तेरे माँ पे झुकता बलिया भी तेरे माँ पे झुकता मांस सिंह के आगे लगता मांस सिंह के आगे लगता जय काली जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माता गान करने लगे क्योंकि माँ दयालु है अनंत विजया है ज्वाला का रूप धारण करती है त्रिलोकों को तारने वाली है क्योंकि माँ ने त्रिलोकों को तारा है क्योंकि त्रिलोकों में संकट आन पड़ा था तीनों लोकों में संकट आ गया था तो माँ ने तीनों लोगों की रक्षा की काल के रूप में दुर्गा के रूप में नारायणी मेरी माता भवानी त्रिलोक तारणी माँ दुर्गा भवानी नारायणी मेरी माता भवानी
लगे मैं जगत का सृष्टा हूँ। और विष्णु भगवान कहने लगे जब मधु कैटभ पीछे पड़े थे तब तू मेरे पास आया, तब मैंने तुम्हारी रक्षा की। दोनों में विवाद हो गया और जब विवाद बढ़ा तो दोनों के बीच एक श्वेत वर्ण का अत्यंत विशाल अद्भुत लिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग। और आकाशवाणी हुई कि विवाद छोड़ो और इस लिंग के एक विष्णु एक ऊपर की ओर जाओ, एक नीचे की ओर, जो पहले इसके छोर को देखकर आ जाएगा वही जीतेगा। तो ब्रह्मा विष्णु जी पाताल लोक की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर आसमान की ओर चले गए। दोनों एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत समय बीत गया, आ ही नहीं रहा। बहुत टाइम बाद ऊपर से केतकी पुष्प नीचे गिर रहा था और उधर से कामधेनु गाय भी जा रही थी, गैया जा रही थी। तो जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि तू कब से गिर रहा है नीचे, तो उसने बोला मुझे तो कई अरबों साल हो गए, मैं तब से ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ और अभी भी नीचे नहीं पहुंचा हूँ। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, ये जब अरबों साल इसको हो गए तो मुझे कितना समय लगेगा। तो उन्होंने केतकी को झूठ बोलने को कहा। केतकी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जब हम नीचे जाएंगे तो विष्णु जी के सामने तुझे ये कहना है कि मैं ऊपर आ गया, और विष्णु जी को तो नहीं मिला तो वो शांति से ऊपर आ गए। और फिर गैया दिखी तो उन्होंने कहा आपको भी बोलना है। तो ब्रह्मा जी आए नीचे, दोनों मिले। तक्का वचनं श्रुत्वा हरिराह स्मयन्निव महादेवः प्रमाणं मे यद्यसो वचनं वदे। नीचे आए, केतकी ने कहा हाँ ये ऊपर छोर पर चले गए हैं। और केतकी की बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण है, यदि वे ऐसी बात बोल दें तो मैं मान लूंगा। तदा करण्यं हरेर्वाक्यं महादेव सनातनः कुपितः केतकीं प्राह मिथ्यावादिनी मावद। और जब विष्णु जी की बात सुनी तो महादेव क्रुद्ध हो गए, वहां पर प्रकट हुए और केतकी से कहा ए असत्यभाषी, ए झूठ बोलने वाले, तूने झूठ बोला कि ब्रह्मा जी मस्तक पर चले गए हैं, मेरे एक छोर पर चले गए हैं। तू खुद कई अरबों साल से नीचे गिर रहा था, तब रास्ते में मिल गए तो तूने इस प्रकार कहा। और गैया जी से भी कहा कि आपने भी झूठ बोला है। केतकी को श्राप दिया, आज के बाद तुझ केतकी को मेरे ऊपर कोई नहीं चढ़ाएगा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। और माँ गैया को श्राप दिया कि आपको ये कलयुग में लोगों का झूठत खाना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया झूठ बोलने पर, जिससे झूठ बोला था। तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वो कथा सुना रहे हैं और तब सुमेधा मुनि कहते हैं कि हे राजन, आप यह जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है, तब सामान्य आदमी क्या है।
ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। ब्रह्मा लज्जा परो भूत्वा ननाम मधुसूदन शिवेन केतकी त्यक्ता तदिनाथ कुसुमे वै। फिर उन्होंने समझाया कि आप वो जगत की पालन करने वाली माँ की स्तुति करें। वे भगवती अपनी लीला से कल्पिता त्रिशूल
स्वरूप के आगे श्रद्धा से